नमस्कार सभी साथियों को। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेरे घिया के खेत के अंदर और यहाँ पे हमने देखा कि कई तरह की फंगस जनित बीमारी आई हुई हैं और इसके अलावा दूसरी फसलों के अंदर हमें बहुत तरह की फंगस जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, शीथ ब्लाइट, फ्रूट रोट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। इस तरह की फंगस जनित बीमारियों से सामना करना पड़ता है अपनी फसलों के अंदर। फिलहाल में यहाँ पे घिया की फसल है, इसके अलावा धान की फसल के अंदर शीथ ब्लाइट, नेक ब्लाइट का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसके अलावा तरबूज खरबूजा की खेती करते हैं तब भी हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खीरे की खेती के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है और इससे सीधा सीधा हमारी पैदावार के ऊपर फ़र्क पड़ता है। पैदावार है कई बार तो 30 से 40% तक भी घट जाती है। तो इन बीमारियों के लिए हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए, मेनली इसी के बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो में एक बहुत ही तगड़ी दवाई के बारे में बात करेंगे जो कि है बायोस्टेड कंपनी की अलायंस नाम से आती है। इसके अंदर एजोक्सोट्रोबिन और टेबुकोनाजोन दोनों टेक्निकल आते हैं और ये दोनों टेक्निकल मिलकर बहुत ही अच्छा काम करते हैं हमारी फसलों के ऊपर। कोई भी फंगस जनित बीमारी हो ना, उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट इनका हमें देखने को मिलता है। फिलहाल में जिन बीमारियों का मैंने नाम बताया ना, उनके ऊपर तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर फ्रूट प्लांट्स की बात करें ना, तो एप्पल के अंदर भी फ्रूट रोट हो गया या फिर वैसे दाग धब्बे वाली जो समस्या है फंगस जनित, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा प्याज के अंदर भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इन दो फसलों के ऊपर तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और आज से 7-8 दिन पहले हमने स्प्रे करी थी अपने इस घिया के खेत के अंदर और यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। पत्तों के ऊपर हमें कई तरह के है ना स्पॉट देखने को मिलते थे फंगस जनित। हल्के हल्के दाग हैं, वो लाल लाल निशान है वो पत्तों के ऊपर आ गए थे। किनारे से पत्ते वो सूखने लग गए थे, बेल है वो भी पीली होने लग गई थी। लेकिन जैसे ही हमने स्प्रे किया ना, तो 3 से 4 दिन के अंदर इसके रिजल्ट देखने को मिले। ये है वो दवाई बायोस्टेड कंपनी की अलायंस नाम से आती है। आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, तो इसके अंदर एजोक्सोट्रोबिन 11% आता है और टेबुकोनाजोल है वो 18.30% आता है। एससी फॉर्म के अंदर ही आता है, यानी कि ये गाढ़ा सफ़ेद रंग का लिक्विड है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जो ये दोनों टेक्निकल है ना, ये मिल के काम करते हैं। इनमें से एक टेक्निकल तो जो फंगस है उसकी श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है और दूसरा टेक्निकल उसकी प्रजनन क्रिया को प्रभावित करता है। ये दोनों क्रियाएं अगर रुक जाएंगी ना, तो फंगस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और यही कारण है कि इसके रिजल्ट आने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक से रिजल्ट दिखने में लगभग 1 वीक का भी टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। इसकी डोज है वो प्रति 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ml लेनी होती है। अगर बीमारी आने से पहले हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसकी डोज है वो मात्र 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेनी है। आगे आने वाले टाइम में कई दिनों तक हमें फंगस जनित बीमारी अपने खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। फंगस जनित बीमारियों के लक्षण हमें अपने खेत के अंदर दिख रहे हैं तो 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज लेनी है। अगर प्रकोप ज़्यादा ही बढ़ चुका है और बारिश का मौसम, उस टाइम पे इस तरह की बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। या फिर टेम्परेचर के अंदर फ्लैक्चुएशन ज़्यादा हो, यानी कि टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हो जाता है, रात को कम हो जाता है। फिलहाल में जो आप सितंबर का महीना है इसके अंदर यही हो रहा है। तो ऐसे के अंदर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज लेनी होती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 1 एकड़ के अंदर 200 से 300 ml या फिर मैक्सिमम 400 ml डोज लेनी होती है हमें 1 एकड़ के लिए। वैसे मैं तो सिंपल सा तरीका यही करता हूँ कि अपना 200 लीटर पानी लिया और उसमें 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी डोज ली और 1 एकड़ के अंदर उसका छिड़काव कर दिया। अब बात करते हैं प्राइस की। इसकी जो प्राइस है ना, इसके ऊपर रेट तो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, 1900 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। मार्केट में हमें ये 1000 रुपये से लेकर के 1100-1200 रुपये तक पड़े ही आराम से मिल जाती है। डीलर वाइज, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज इसके प्राइस है वो थोड़े बहुत ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। ये बायोस्टेड कंपनी की अलायंस का इस्तेमाल करते हुए मैंने 2 से 3 साल हो गए हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। अगर आप भी कोई इस तरह की खेती करते हैं या फिर इस तरह की कोई भी बीमारी आपके फसल के अंदर आई हुई है ना, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई जानकारी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ हमने गलत जानकारी दे दी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी पता चल सके और उन कमियों का हमें भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।